आज के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय प्रबंध समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री जिनेंद्र कुमार जैन जी, उपाध्यक्ष श्री राजीव जैन जी, उप प्रबंधक श्री पीयूष जैन जी, विद्यालय प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रदीप जैन जी, श्री नरेश जैन जी, कोषाध्यक्ष जैन समाज, मेरे सभी शिक्षक साथी बहनों और भाइयों, घर के दीप और देश के भविष्य के रूप में मेरे सम्मुख विराजमान जागरूक युवा छात्र शक्ति, आप सबका भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। 26 जनवरी 1950 भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है। ये 26 जनवरी 1950 का ही दिन था जब भारत एक लोकतंत्र के रूप में उभरा और हमने ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। आजादी के बाद देश को एक मजबूत आधार देने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान हमें दिया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की मजबूत नींव के रूप में हमारे सामने सिद्ध साबित हुआ। हमारा संविधान हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब हमें संविधान सभा की संरचना में ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत की संविधान सभा में देश के प्रत्येक हिस्से से और प्रत्येक समुदाय से लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और सबसे बड़े हर्ष की बात यह है कि उस संविधान सभा में सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, हंसाबेन मेहता जैसी 15 महिलाएं भी संविधान सभा का हिस्सा थी। जब दुनिया के अनेक देशों में नारी शिक्षा और नारी समानता हाशिए पर थी, उस समय भारतवर्ष के अंदर हमारी नारियां, हमारी महिलाएं संविधान के रूप में देश की नियति को लिखने का कार्य कर रही थी। और साथियों, इसमें कुछ भी आश्चर्यचकित होने जैसा नहीं है। हम माँ गार्गी, अपाला और मैत्रेयी जैसी महान माताओं की संतानें हैं जिन्होंने वेदों की संरचना में, वेदों के लेखन में अपना सहयोग दिया था। लेकिन कालखंड बदलता रहता है, समय का पहिया बदला और हमारी माताओं से शिक्षा का अधिकार छिन गया। वो घर की चारदीवारी के अंदर बंद हो गई और ना जाने कितनी आनंदी, अभी हमने नाटक देखा था, कितनी आनंदी बालिका वधू बन गई और शोषण का शिकार हो गई। लेकिन समय ने फिर करवट बदली और हमने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिया तो उन्होंने नभ में ऐसी उड़ान भरी कि इंदिरा गांधी और आज की हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में उन्होंने देश का नेतृत्व किया। संविधान हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। इन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए
हमें अपने वीर बलिदानियों के सपने के भारत का निर्माण करना है, जिसमें गरीबी, अशिक्षा, असमानता का कोई स्थान न हो। पिछले 75 वर्षों में हमने एक लंबी दूरी तय की है। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर हैं। देश के इंजीनियर्स ने हमें एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कोरोना महामारी में न केवल वैक्सीन का निर्माण किया, बल्कि अपनी वैक्सीन को दुनिया के अनेकों देशों में भेजकर मानवता को बचाने का काम किया। आज हम खेलों में निरंतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले साल जो ओलंपिक गेम्स हुए, उनमें पैरा ओलंपिक में हमारे देश की सबसे बड़ी टीम ने हिस्सा लिया और हमारी जीत का जो अंतर था वो भी बढ़ा। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने चांद पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। मंगलयान 3 हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया है और हम दुनिया के पहले देश हो गए हैं जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक लोकतंत्र के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। अभी भी बहुत कुछ हासिल करने को बाकी है। हमें अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, ताकि हम, जैसा कि देश की सरकार के द्वारा संकल्पित है, 2045 में विकासशील से भारत, विकसित भारत में परिवर्तित हो सके, अपने देश को विकसित बना सके। अगर अपने प्रदेश की बात की जाए तो आज भी हमारा जो साक्षरता का रेट है वो काफ़ी कम है। पूरे देश में साक्षरता की दर 74% है, तो उत्तर प्रदेश की वही दर 67% है। और विशेष रूप से महिलाओं की जो दर है वो और भी कम है। वो महिलाओं की दर केवल 57% है। 57% महिलाएं उत्तर प्रदेश में साक्षर हैं। सच्ची स्वाधीनता, सच्ची स्वतंत्रता तब होगी, हमारे बलिदानियों का सपना तब सच होगा जब हमारी बेटियां 100% साक्षर होंगी और वो देश के योगदान में, देश के विकास में अपनी मेहनती भूमिका को निभाएंगी और राष्ट्र को आगे ले जाने में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगी। आज जितने भी कार्यक्रम हुए उन सब में बहुत अच्छी प्रस्तुति छात्र छात्राओं के द्वारा दी गई। सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। उनके जो मेंटर्स थे, उनके जो टीचर्स थे जिन्होंने कार्यक्रम तैयार कराए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सम्मानित प्रबंध समिति के जो पदाधिकारी सदस्यगण अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारे छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी हमें उनका इसी प्रकार सहयोग और सानिध्य मिलता रहेगा और हम अच्छे कार्यक्रम उन्हें देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।